नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम स्वयं के स्वामी बनो में। और मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं किस तरह का ये प्रोग्राम है, कुछ चीजें तो हमें समझ से बिल्कुल परे होती हैं और मैं आपको ये बताऊं कि जो चीजें समझ से परे है ना, एक्चुअल में वही हमें आपको समझाना है। हमारे साथ मौजूद हैं आज सुरजीत सिंह गोली जी। दीदेवार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। पिछला एपिसोड जो हमने किया था, आपने एक पिन मार के छोड़ दी मुझे और हमारे सभी दर्शकों को कि भक्ति निराधार है, आस्था निराधार है। लेकिन अगर मैं सनातन प्रेमियों की बात करती हूँ या मैं बात करती हूँ उन लोगों की जिनकी धर्म में बहुत आस्था है, आपको पता है वो लोग बड़े गुस्सा हो रहे होंगे इस वक्त आपकी उन बातों को सुनकर। आपने एक प्रश्न कर दिया और एक प्रश्न आपने खुद ही छुपा लिया कि आप कह रहे हैं कि जो भी भक्ति करते हैं, आस्था करते हैं, और वो अगर आधार है तो फिर समस्या उस परिवार में क्यों है? समस्या है तो फिर भक्ति और आस्था से वो ठीक नहीं हो रही। या तो कहे कि उस परिवार के अंदर, उस व्यक्ति विशेष के अंदर जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं है, वो संतुष्ट है। दोनों बातों में आप कहें तो मैं मान लेता हूँ। जब उसके अंदर समस्या है और भक्ति आधारहीन है, आस्था आधारहीन है, पूजा आधारहीन है, ये दीदेवार कह रहा है, ये दीदेवार कह रहा है, तो उसका आंसर भी आप दीदेवार से ही तो पूछें। जब भी मैं किसी पे आस्था रखती हूँ या रखता हूँ, पूजा करता हूँ, तो मैं स्वयं को खो देता हूँ, मैं उसको अपना स्वामी बना लेता हूँ। तो दीदेवार की थ्योरी के विपरीत है। हर व्यक्ति विशेष स्वयं का ही स्वामी है, तो किस पे आस्था रखेगा, किस पे भरोसा रखे? स्वयं पे ही आस्था रखनी है, स्वयं पे ही पूजा रखनी है और स्वयं की ही पूजा करनी है। जब हम स्वयं से जुड़ते हैं, स्वयं को जानते हैं, स्वयं को पहचानते हैं, स्वयं की शक्ति को निराधार, तो ये बाहर की आस्था पूजा अर्थात किसी और को स्वयं को छोड़ के करना, वो निराधार है। तो ईश्वर कौन है? ईश्वर निराधार है। हमें निराकार कहा गया है पर वो निराधार है दीदेवार जीवन ज्योति के अनुसार। उसका आधार ही नहीं है और हमने उसे निराकार कह दिया। वो निराकार है। अगर तू है तेरे में शक्ति तो आकार में आके दिखा। आकार में तो मैं आया हूँ और मैंने आकार के अंदर आके ही तो ये जीवन की सृष्टि को रचिता करा है। मैंने ही तो सब उपलब्धियां प्राप्त करी है। तू नहीं कर सकता क्योंकि तुझे भी आकार में आना पड़ेगा और तू आकार आने में शक्तिहीन है। आकार में आने की शक्ति मेरे पास है। यहाँ ये शक्ति उस नियम के द्वारा मुझे दी गई है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, लोग ये भी तो कहते हैं ना कि ईश्वर की तो मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम जब चलते हैं, अब छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी क्योंकि मैंने कहीं पे सुना था कि जो आत्मा है हमारे शरीर के अंदर, किसी ने नहीं देखा ना, लेकिन वो है ना। जब वो आत्मा हमारा शरीर छोड़ के जाती है, क्या उसको किसी ने देखा है? वो सिर्फ उस परमात्मा का ही आशीर्वाद है, या यूं कहें वो जो हमें जन्म देता है, उस आत्मा को वो हमारे शरीर में प्रवेश करने की आदेश देता है। उसी के बाद हमारा शरीर एक जीवित रूप में हमारे सामने होता है और आप ये कह रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं है। आपका प्रश्न जो है कि कोई शरीर में आती चीज है और जो शरीर छोड़ के जाती है वो ऐसी चीज है। दीदेवार उसको चेतना के नाम से पुकारते हैं। वो चेतना है। ये चेतना कौन है? ये चेतना चैतन्य वाले ने नहीं बनाई। चेतना एक बन चुकी है। जिस प्रकार एक बीज बना है, वो बीज जब धरती के अंदर ये समर्पण कर देता है कि मुझे वृक्ष बनना है, जब उसके अंदर ये भाव आता है, धरती के अंदर पूरा गहरी से चला जाता है और उसे बो दिया जाता है और धरती का ऊपर का हिस्सा सख्त कर दिया जाता है। उसी के अंदर वो अंकुरित जब होता है तो प्रकृति उसे अंकुरित करने के लिए धरती का वो सीना भी फट जाता है और अंकुरित हो जाता है। और जब वो कोई बीज अंकुरित हो जाता है तो वो आस्ता आस्ता वृक्ष बन जाता है और उस वृक्ष के अंदर फल बन जाते हैं और वो फल के अंदर अनेकों करोड़ों बीज हैं और हर बीज एक वृक्ष बन रहा है। सो वापस नहीं जाना है हमको अपने एक बीज पर। जैसे हमने करोड़ों बीज बन गए, लाखों करोड़ों वृक्ष बन गए, वैसे ही एक चेतना के माध्यम से हम आ गए और वापस मिलन नहीं होगा, उसके द्वारा बन जाएंगे। अंश हम किसी का भी हैं, स्वामी हम स्वयं ही हैं। और स्वामी कैसे हैं? जब वो चेतना के अंदर ये भाव पैदा हो गया कि मुझे जन्म लेना है
और चेतना जिसकी चेतना की जन्म थी जो है वो उसी रूप में जन्म, उसी जीव के रूप में जन्म लेती है। और मानव की चेतना मानव के अंदर ही जन्म लेगी। और मानव के जन्म लेने के अंदर एक नियम है कि प्रकृति ने बनाया है कि स्त्री और पुरुष का जब शारीरिक मिलन होता है तो उसके अंदर वो 40 दिन के बाद वो चेतना का हमें ज्ञान होता है। और वो चेतना खुद अपना उसके भीतर शरीर तैयार करती है। शरीर ऑटोमेटिक तैयार नहीं होता है, चेतना आने के बाद तैयार होता है। और 7:40 के अंदर अपना शरीर पूरा तैयार करके इस जगत में आगमन हो जाता है। चेतना अगर अपने आप शरीर तैयार करने की क्षमता होती तो बगैर चेतना के भी किसी माँ के अंदर, गर्भ के अंदर भी वो हो सकता है। तो मैं ही अपने भीतर अपने शरीर को तैयार करता हूँ और मैं ही उसके अंदर भोजन लेता हूँ। और उस भोजन के द्वारा, उस चेतना के द्वारा मैं माँ और माँ के विचारधारा भी लेता हूँ, अपने आप को सक्षम बनाता हूँ। और जैसे ही इस जगत में आता हूँ नियम के माध्यम से और जो वातावरण मिलता है उससे ही मैं जीवन लेता हूँ। मगर स्वामी मैं स्वयं ही हूँ, मुझे अपने पे ही ग्रहण है। अगर मैं अपने शरीर को बनाकर माँ के गर्भ से इस जगत में आके इतना सक्षम हूँ तो जीवन की हर जरूरत को भी बनाने में सक्षम हो जाएगा। मुझे किसी प्रकार की आस्था पूजा की जरूरत नहीं, मुझे अपने आप को सक्षम बनाना है और अपने पे ही आस्था पूजा रखनी है। जिन्होंने रखा है उन्होंने मानव जगत के अंदर नई नई उपलब्धियां प्राप्त करी हैं। और जिन्होंने आस्था रखा है तो देखा जाए सदियों से जीवनों में रह के उन्होंने क्या किया, सिर्फ भ्रम ही तो पाला है। एक भी कारण हकीकत में दिखाए, हमें काल्पनिक कथाओं से उलझाया हुआ है। दीदेवार कह रहा है कि नहीं, वर्तमान स्थिति में आ जाओ, वर्तमान में चले जाओ। पास्ट जो व्यतीत जो अतीत है वो व्यतीत हो गया, उससे कुछ शिक्षा प्राप्त हो सकती है, उसे ढो नहीं। वो टोकरी उसकी उठाएंगे तो हम वहीं कभी रुक जाएंगे। वजन उतना उठाएं जिसके हमें पास की जरूरत है और बाकी आगे भविष्य के लिए रहें। और आस्था और पूजा निर्धार करते हुए अगर हम अपने आप को सक्षम बनाएंगे तो वही व्यक्ति शेयर कर उसके समस्या का समाधान की गारंटी देते हैं दीदेवार, मगर आस्था और पूजा वाले की समस्या का समाधान नहीं करता है। ये बहुत अलग सी बात बता रहे हैं आप कि मतलब ये है कि आप ईश्वर को छोड़ दीजिए, पूजा छोड़ दीजिए, प्रार्थना छोड़ दीजिए, बस जो नियम बनने चाहिए हम लोगों के लिए, जो कि हमें खुद ही बनाने हैं। हमें खुद का स्वामी अगर बनना है, हमें कुछ जीवन में चाहिए है तो वो नियम हमें बनाने पड़ेंगे। ऐसा आप मानते हैं, ऐसा आप कहते हैं? ऐसा नहीं है, आप इसको भी थोड़ा सा भ्रमित हो गए। हाँ। नियम प्रकृति ने बनाए हैं, मेरे को नियम की समझ नहीं आई इसलिए मैं उलझ गया। वो नियमों को हमें समझना पड़ेगा। वो नियम को ही दीदेवार ने समझा है, अपने जीवन में उतारा है और वो हर चीज पाने में सक्षम हुआ और उसने पा ली है। इसी आधार पे वो कह रहा है, अपने अनुभव के आधार पे कह रहा है, किसी के दूसरे की सूचनाओं को नहीं दे रहा। और जो नियम फॉलो करेगा, हम गारंटी भी देते हैं कि तेरे को प्यास लगी है तो तेरे को पानी पीना है। और कोई पूछे कि पानी पीते हुए तो शक हुआ था, उसकी प्यास बुझी या नहीं बुझी। और कोई कहता रहे कि दूध बड़ा पौष्टिक है तो दूध पी ले, दूध जितना भी पौष्टिक पानी से ज़्यादा हो, मगर वो प्यास बुझाने की क्षमता नहीं है। और नियम है और हम प्यास बुझाने का नियम पानी के अंदर है, उसी नियम को हम फॉलो करेंगे। ऐसे हम नियम बताते रहेंगे, जीवन की समस्या का समाधान। तो क्या हमें जितनी भी हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं कर्मों के द्वारा, यानी जो भी हम कर्म करते हैं उन कर्मों के द्वारा हमें हर समस्या का समाधान मिल जाता है? जी हाँ, उससे पहले हमें कर्म क्या होते हैं ये समझना होगा। बहुत सहज कह दिया कर्मों की उपलब्धि है, कर्मों का किया हुआ है, हमें कर्म का ज्ञान नहीं है तो हम उसमें उलझ के रहते हैं। तो हम किसी एक एपिसोड में पहले कर्म को बताएंगे और कर्म कैसे काम करते हैं, वो कैसे नियम है वो बताएंगे। हाँ, कर्म मतलब मैंने क्या भाव से करा है। एक कर्म है फौजी ने दिया, उसने कितने अनजान लोगों को, जिसका उसको किसी प्रकार से संपर्क नहीं था, उसे पुरस्कार दिया जाता है। और वही फौजी गांव के अंदर आकर किसी को चाकू मारता है तो उसे सजा दी जाती है। कर्म तो सेम हुआ है, दूसरे की हत्या की है। तो एक कर्म पुण्य और एक कर्म पाप कैसे हुआ, उसके पीछे भाव अर्थ होता है। कर्म सिर्फ कर्म नहीं होता, कर्म जो हम देखते हैं वो 7वां पड़ाव जो मेरा शरीर करता है। कर्म की उपज कहाँ से हुई थी, मेरे भाव से हुई थी। ये हमें कर्म के अंदर भी भ्रमित हैं। हम आने वाले समय में कर्म को सही मानेंगे और कर्म कैसे काम करते हैं। योग कर्म को हमने समझाया, वो भ्रमित है, वो आस्था और के बाद भक्ति के बाद हमें दिया गया, वो कर्म नहीं है। कर्म एक शब्द है, कर्म को समझना है। कर्म जो है हमारा बीजारोपण किस चीज का है, हम जिस चीज का बीज बोते हैं वही फल हम प्राप्त करते हैं। तो हमें बीज बोते हुए सजग होना है। अनजाने के अंदर हम बीज अच्छा बोया गया तो हमें अच्छा फल मिल गया,
अनजाने में हमने बुरा बीज बोला गया तो हमें बुरा फल मिल गया। मगर बोते हुए अगर हम सजग होंगे और हमें क्या प्राप्त करना है वही होगा। किसान जो है, भारत की हम किसान के कहते हैं, ये किसान के रूप हैं। किसान जो चाहता है, कणक चाहता है, गेहूँ चाहता है, गेहूँ का बीज बोता है। वो अगर उसे चावल चाहिए, धान चाहिए तो धान का बीज बोता है। इतना ज्ञान होने के बाद भी वो अपने जीवन के अंदर कौन सा बीज बोना है, उसके अंदर जो उसे चाहत बनानी है, उसकी जरूरत बनानी है, निश्चित रूप से ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति भी जो है कणक बोने वाले को वो गन्ना नहीं दे सकती, वो भी एक नियम है। और मेरे कर्म को भी वो नहीं बदल सकती अगर मेरा बीज है। और मुझे बीजारोपण के अंदर सजग होना है, जो मुझे प्राप्त करना है, जो मुझे चाहत है, जो मेरी जरूरत है, अगर उसका बीज बोऊंगा तो निश्चित रूप से प्राप्त मुझे होगी। ये निश्चित मुझे अपने पे विश्वास है, इसलिए आस्था और भक्ति निराधार है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अब मान लीजिए कि हम इंसान प्रार्थना करते कब हैं? जब हमें कुछ चाहिए होता है, या जब हमारी किसी चीज में बहुत ज्यादा ये होता है कि हाँ भाई मेरा ये काम बन जाए, या मेरे अपनों के साथ ऐसा हो जाए। अब आप ये कहते हैं कि ये सब चीजें हम साइड में रख दें, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि 2 मिनट के लिए हमने सारी चीज साइड में रख दी। अब किन नियमों के द्वारा वो सब कुछ हमें मिलेगा जो हम प्राप्त करना चाहते हैं? वो नियम कौन कौन से हैं, कैसे उन नियम को फॉलो करें? यहाँ पर हम नहीं, यहाँ पर मैं की बात है। मैं जो चाहता हूँ वो मुझे प्राप्त होगा। जब हम चाहेंगे तो सभी उस नियम को फॉलो करेंगे, तब वो प्राप्त होगा। एक परिवार का नियम के अंदर एक व्यक्ति कुछ और उसका मैं कह रहा है, एक व्यक्ति का मैं कुछ और कह रहा है, इसलिए द्वेष है। जब परिवार की जरूरत है और जब परिवार के अंदर सब कुछ स्वयं होता है तो सब वो बात है। एक घर में एक शादी होती है, शादी के अंदर सभी का मैं जो है एक ही दृष्टि होता है कि अच्छी शादी हो ना, जो क्या हम नहीं कर पाते, क्योंकि सबका भाव एक जैसा हो जाता है। तो हम बनने के लिए पहले अपने मैं को समझना होगा, दूसरे के मैं को समझना होगा, और दोनों को मैं मिलके जब हम बनेंगे तो वो परिवार बनता है और तभी वो प्राप्त कर पाएगा। नहीं तो मैं अपनी जरूरत को पूरी करने में सक्षम हूँ, हम यहाँ दीदेवार में ये कहते हैं, और तेरा मैं तेरे को पूरे सक्षम है। और सामूहिक रूप से कहना है तेरा और मेरा मैं जब हम बनेंगे तब हम सक्षम होंगे। तेरा और मैं अलग अलग करेंगे तो द्वंद्व पैदा होगा और समस्या पैदा होगा। तो उस समस्या का समाधान है वो नियम जो हमें खुद बनाने पड़ेंगे, यानी कि हर इंसान को अपना अलग अलग नियम बनाना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रकृति ने मानव को ये शक्ति दे रही है कि तेरी हर जरूरत तेरे पास चल के आएगी। जिस प्रकार एक मैग्नेट जो है, लोहे का मैग्नेट के अंदर ये शक्ति है कि सिर्फ वही धातु को अपनी ओर खींच सकता है, मगर मानव के अंदर मैग्नेट बनने की उसकी जरूरत के हिसाब से, उसकी चाहत के हिसाब से वो मैग्नेट बन जाता है। वो प्रकृति उसको देती है, वापस खींच के लाती है। पकड़ना उसे आना चाहिए, सजग रहकर। हम ये देखते हैं कहीं पर भी हम पहाड़ में जाते हैं तो अपना ही नाम पुकारते हैं, तो हमारा अपना प्रोग्राम जो नाम बोलते हैं वो 8 और 10 बार हमें सुनाई देता है। वो यहाँ पर भी वही नियम लागू हो रहा है, मगर यहाँ पे आवाज़ हमें नहीं सुनाई दे रही। अर्थात जो प्रकृति से हम चाहते हैं पहले प्रकृति को दें। हमने किसी से सम्मान चाहते हैं तो सम्मान दें, हमने किसी से इच्छा चाहते हैं तो इच्छा चाहते हैं। जब मेरी इच्छा दृढ़ हो जाती है, जो चीज़ मुझे चाहिए तो मैं वो मुझे प्रकट होती है, उसको सहयोग देती है मुझे करने के लिए। मुझे चांद पे जाना था, चांद पे जाने के लिए वाहन जो जिसको हमने एयरक्राफ्ट बोलते हैं, उसने मुझे सहयोग दिया। हर चीज़ उपलब्ध कराने का मुझे वो बताते हैं। पकड़ना मुझे आना चाहिए, पकड़ने के लिए मुझे सजग होना चाहिए, सजग होने के लिए मुझे स्वयं के ऊपर विश्वास होना चाहिए, और विश्वास होने के लिए मुझे अपने मैं को समझना पड़ेगा, अपने आप को स्वयं का बनना पड़ेगा और स्वयं का स्वामी बनना पड़ेगा, तब ये नियम लागू होगा। और मैंने किसी और पे अपना ध्यान दे दिया तो मैं खो गया। ये नियम सिर्फ जो स्वयं का स्वामी है, प्रकृति उसकी इच्छा पूरे करने में बाध्य है। जो जिसने किसी और का स्वामी बना दिया उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इच्छा शक्ति आपको खुद की मजबूत करनी होगी। वो कहते हैं ना कि आपने जो ठाना है वो उसको आप ही पूरा कर सकते हैं, और वो आप ही को करना है, और आप ही हैं वो। मतलब वो आपकी मदद इसमें, कहते हैं ना कि सिर्फ कोई आपको गाइड कर सकता है, एडवाइस दे सकता है, लेकिन करना आपको खुद ही पड़ेगा। हालांकि कर्मों को लेकर अभी आने वाले एपिसोड्स में हमें आपको बहुत सारी बातें और बतानी है, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। सर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।